25वें दिन जंग के इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बहुत बड़ा बयान दिया है और अपना रुख एक बार फिर से उन्होंने साफ किया है। युद्ध विराम मतलब आत्मसमर्पण है, जो कि इजराइल नहीं करने जा रहा है। इजरायली युद्ध विराम नहीं करेगा, यह बात साफ हो चुकी है। जीत हासिल होने तक बर्बरता के खिलाफ यह जंग जारी रहेगी। मित्रों की कड़ी निंदा नहीं करने का हमें खेद है। हमास को इतिहास की गहराइयों में मिटा दिया जाना चाहिए और यह लक्ष्य इजराइल को एकजुट करता है। यह एक बहुत बड़ा संदेश एक बार फिर से नेतन्याहू ने दिया है। Ladies and gentlemen, this is a turning point for leaders and nations. It is time for all of us to decide if we are willing to fight for a future of hope and promise, or surrender to tyranny and terror. Now rest assured, Israel will fight. Since October 7th, Israel has been at war. Israel did not start this war. Israel did not want this war. But Israel will win this war. Hamas launched this war by perpetrating the worst savagery our people have seen since the Holocaust. Hamas murdered children in front of their parents, murdered parents in front of their children. They burned people alive. They raped women. They beheaded men. They tortured Holocaust survivors. They kidnapped babies. They committed the most horrific crimes imaginable. What's called the ground invasion to Gaza Strip, I can see all the attempts of the Israeli occupation forces to invade Gaza or to enter the borders of Gaza failed. तो दोनों तरफ से अपने अपने दावे, लेकिन नेतन्याहू ने पहले दिन भी जो स्टेटमेंट दिया था, युद्ध के 25वें दिन भी वही कहा है कि हम समर्पण नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे और यह युद्ध तब तक जारी रहेगी जब तक हम हमास का सफाया नहीं कर लेते। सिंह सर, इसी स्टेटमेंट को लेकर आपके पास आ रहा हूं। मतलब साफ है कि दुनिया कितना भी दबाव बनाए, डिप्लोमेटिक लेवल पर कितनी भी बातचीत हो, हमास को नेतन्याहू माफ करने वाले इस बार तो कम से कम नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक बोला। अभी देखिए, एम्बेसडर वोरा ने बताया था कि सीज फायर क्यों नहीं किया जा सकता, कि अगर सीज फायर करेंगे तो हमास को समय मिलेगा अपने आप को रिकूप करने का, फिर से वेपन लाने का और फिर से दूसरा हमला करने का। यहाँ पर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आपने जो बताया फिंकलमैन के बारे में दिखाया आपने, जो उनके जनरल हैं। यहाँ देखिए हमास और इसराइल में फ़र्क क्या है। इसराइल की लीडरशिप बिल्कुल सामने एक डेमोन्स्ट्रेटिव लीडरशिप है। प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं, आके बात कर रहे हैं। फिंकलमैन खुद फौजियों के साथ जाके खड़े हैं, युद्ध स्थल पर खड़े हैं और ये उनके साथ उनका मोराल बढ़ा रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं और लीडरशिप का एग्जाम्पल दे रहे हैं। और हमास का है, उसके लीडर छुप के बैठे हुए हैं, वो दूसरे देश में चूहे की तरह बैठे हैं। तो इस लीडरशिप का ही फर्क है जो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक बात है पीके घोष साहब। फिर ये हमास के बड़े बड़े नेता कैमरे के सामने आकर ये दावा क्यों कर रहे हैं कि आईडीएफ का जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है? जो आक्रमण की तैयारियां की गई थी उनको हमने मजबूर कर दिया है कि वो इस ऑपरेशन को आगे ना बढ़ा पाए गाजा के अंदर। ये पूरा इन्फॉर्मेशन घोष साहब, देखिए, ये एक प्रोपेगेंडा वॉर है, परसेप्शन वॉर है और परसेप्शन मैनेजमेंट का एक कंपोनेंट है। वो पीछे ज़्यादातर वो कतर, सीरिया, लेबनान में बैठे बैठे अपने फाइटर्स को कह रहे हैं गुरिल्ला टैक्टिक्स के लिए। वो एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आईडीएफ जो है उन्होंने पूरा अपना इंटेलिजेंस गैदर किया है, टनल्स कहाँ है वो गैदर किया है। उसके बाद वो फेज बाय फेज अभी ग्राउंड अटैक करेंगे, टनल्स में जाएंगे अटैक और पूरा हमास के लीडरशिप को मिटा देंगे। और यही कंट्राडिक्शन है सर, यही कंट्राडिक्शन है। एक तरफ हमास के लड़ाके ये कह रहे हैं कि वो लोग हमारे घर के अंदर नहीं घुस पाए हैं और दूसरी तरफ बंधकों को आगे करके युद्ध विराम चाहते हैं।